हेलो बच्चों, आज का एग्ज़ाम आप लोगों का कैसा हुआ है? आई नो कि अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन बच्चों जो कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे थे, कन्फ्यूज़न है, तो उसी क्वेश्चंस को मैं कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बच्चे बायोलॉजी के कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका है 128 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है ना, 128। अगर हम इसमें देखें एक एक करके बच्चों, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना, एक एक करके सारे ऑप्शंस को, तो उसमें हमें क्या मिलता है देखते हैं। देखो, जैसे पहले बोला है कि द रूट जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर अलॉन्ग विद द रेडियाई। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है बच्चों ये भी सही है, ठीक है ना। कैसे सही है देख लो, इसमें यहाँ पे ऑप्शन ए के बारे में देखो, लिखा यहाँ पे दिया हुआ सीधे सीधे कि व्हेन द जाइलम फ्लोएम इन within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii called the radial such as root। तो इसी स्टेटमेंट को वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दे रखा है। इसमें देख लो कहाँ पे है, ये 90 नंबर पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें बोला कंजवाइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डज नॉट पोजेस द कैम्बियम। आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बच्चों वेस्कुलर बंडल में। तो इसमें भी क्या होता है, अगर कैम्बियम नहीं होता, डज नॉट पोजेस, तो हम इसको बोलते हैं कंजवाइंट बोलते हैं। मतलब ये भी सही है, तो सही था, ये दोनों स्टेटमेंट फिलहाल अभी सही है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, ये वाले 2-3 स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। पहला जैसे लिखा ना, डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। तो कंजवाइंट के बारे में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ओपन और क्लोज वाला जो है ना वो दे रखा है, ठीक है ना। तो कंजॉइंट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है। देखो, इन कंजॉइंट में जाइलम फ्लोएम दोनों क्या होता है, एक साथ रहता है। और अगर बीच में कैम्बियम आ गया तो कैम्बियम दैट मीन्स कहाँ मिलेगा, ये यही हो गया। देखो, कंजॉइंट क्लोज और कंजॉइंट ओपन दो दे रखा है ना। तो कंजॉइंट ओपन, ठीक है ना, ओपन में वेस्कुलर बंडल रहता है और कंजॉइंट क्लोज में कैम्बियम, यहाँ पे जो कैम्बियम है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही हो गया ना, कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डज नॉट पोजेस कैम्बियम, करेक्ट। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट नंबर जो आ जाते हैं हम लोग, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 में इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम फ्लेम। अभी जस्ट हम लोगों ने इसी चीज़ को चेक किया था। यहाँ पे देखो ये लिखा ना, इन डाइकोट कैम्बियम होता है जाइलम फ्लेम, और यहाँ पे ये कैम्बियम प्रेजेंट है। तो इसी स्टेटमेंट से दैट मीन्स क्या हो गया आपका बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन जो इसमें डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है इसमें बोला वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट लीडन स्टेम पोजेस इंडार्च प्रोटोजाइलम, ठीक है, इंडार्च प्रोटोजाइलम्स। तो इंडार्च प्रोटोजाइलम्स में, ठीक है ना, इंडार्च प्रोटोजाइलम में आकर हम देखते हैं बच्चों, तो ये हम लोग को दिया है, ये रहा देखो यहाँ पे, ये हम लोग किसका, देखो यहाँ पे किसका देख रहे हैं, वी आर, हम लोग देख रहे हैं डाइकोट, डाइकोट स्टेम का देख रहे हैं। डाइकोट स्टेम्स में ही ये स्टेटमेंट है, देखो क्योंकि यहाँ पे मोनोकोट स्टार्ट हो रहा है और साथ लिखा डाइकोट स्टेम ईच वेस्कुलर बंडल इट्स कंजवाइंट मिला था ऑप्शन, ओपन मिला था ऑप्शन, और विथ इंडार्च प्रोटोजाइलम, इंडार्च प्रोटोजाइलम, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 93 पे। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका बच्चा लोग सही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन है, इनमें बोला, लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि इन मोनोकोटिलिडन रूट यूजली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चा लोग यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है, देख सकते हो, ये देखो ये क्या है, ये है मोनोकोट, मोनोकोट रूट। और इस मोनोकोट रूट में यहाँ पे अगर देखोगे एज कम्पेयर टू द डाइकोट रूट है ना, द फ्यू जाइलम बंडल होता है यूजुअली मोर देन 6, दैट इज पॉलीआर्च बंडल इन मोनोकोट। तो मोनोकोट में, मोनोकोट रूट में पॉलीआर्च कंडीशन होता है, मोनोकोट रूट में पॉलीआर्च कंडीशन होता है, 6 इसमें होता है, क्लियर है। दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन जो है ना, ऑल ऑप्शन जो है बच्चा लोग वो क्या है, ये लोग करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करा जाए, तो इसमें से कोई भी ऑप्शंस लेंगे तो सही है, क्योंकि देखो ए बी डी लेंगे तब भी सही, बी सी लेंगे तब भी सही है। मतलब इसमें आपको मिलने वाला है, इस क्वेश्चन में मिलने वाला है बोनस, ठीक है। ये याद रखना 128, क्लियर है।
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 113 नंबर। इसमें बोल रहा है बच्चों की नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, ठीक है ना। तो देखो एनसीईआरटी में नेट गेन्स को लेके कहीं पे कोई नंबर नहीं मेंशन है, ठीक है ना, कहीं कोई नंबर मेंशन नहीं है। हालांकि उल्टा यहाँ पे क्वेश्चन ही कर दिया है। तो बच्चों अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे तो देखो यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ पे 2 एटीपी यहाँ कंज्यूम होता है, ये तो सबको पता है। 2 एटीपी जो हो गया बच्चा लोग, 2 एटीपी क्या होता है यहाँ पे, ये तो कंज्यूम होता है, ठीक है। और इधर देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल एटीपी 2 मॉलिक्यूल एटीपी यहाँ पे, तो टोटल 4 एटीपी। ये डायरेक्ट बना है, ध्यान रखना है ये कैसे बना है, डायरेक्ट बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH, और हमें पता है कि एक NADH से 3 ATP का प्रोडक्शन होगा जब ये क्रैब साइकिल बोले, जब लिंक रिएक्शन सॉरी ETS में जाएगा तो 3 ATP बनाता है। तो 2 मॉलिक्यूल कितना हो गया, 6 ATP हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 10 ATP, और जिसमें से 2 कंज्यूम हो रहा था, ये वाला जो 2 कंज्यूम हो रहा था, ठीक है। तो 2 इसमें से ATP माइनस कर दो, तो टोटल हो जाएगा 8 ATP। तो यहाँ पे नेट जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बच्चा लोग, ये हो जाएगा 8, ठीक है। बट दूसरे कहीं पे भी इन्होंने 2 आंसर दे रखा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो, इसमें आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ये 8 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 145। तो 145 नंबर में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। देखो अब यहाँ पे स्टेटमेंट हम पहला देते हैं लेसिथिन। लेसिथिन मतलब ये वाला स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को, ये देखो ये लेसिथिन। तो लेसिथिन में ये ग्लिसरॉल है और उसके साथ 1 2 और ये और भी अदर। तो जहाँ ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही, देखो ना, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोल रखा है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस 1 और मोर। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो ये तो चलो गलत है, ठीक है। और जिंगली ऑयल्स, इसमें क्या होता है, ऑयल मतलब देखो अगर नाम नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता नहीं करना है ज़्यादा इसमें, ठीक है। नाम नहीं याद है कोई बात नहीं। अगर इसमें देखा जाए ऑयल, अगर हम देखते हैं तो ऑयल का मतलब क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वाटर, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला लिपिड हो जाएगा। तो ये देन मीन सही दे रखा है ना। हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, ऑयल मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद डी बोला लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि व्हेन फैटी एसिड इज क्या है, इमल्सिफाइड फैट विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे देखो व्हेन फैटी एसिड, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, अगर हम एक फैटी एसिड लेके चलते हैं तो ये ग्लिसरॉल के साथ जब रिएक्शंस करेगा, ठीक है ना, ये एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ, तब ये मोनोग्लिसराइड बनाता है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 सही हो गया और ये गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन में जब जाओगे ना तो देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ए ऑप्शंस को ये लोग कंसिडर नहीं करे, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड वर्ड जो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं किया है। तो हमें अगर चूज़ करना है तो हम इसी को चूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। CDE, सी मतलब ये, डी और ये 3 सही हो गया, ठीक है। अगर हम 2 ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ए अगर हम पकड़ते हैं तो इसमें ए डी मतलब इसमें बी और सी हटा दिया, बी और सी हटा दे रहा, समझ रहे हो ना। तो जो भी हो मिला जुला के ये वाला थोड़ा बहुत सही है। ये भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि एनटीए के जो एनटीए का आंसर की क्या आता है उस वहाँ तक वेट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलो तो ये हो गया हम लोग का 145 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है ना, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान रखना ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही होना चाहिए बट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द oogenesis, oogenesis के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला बोला है
इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। तो देख, मेल गैमेट बने या फीमेल गैमेट बने, दोनों में तो हैप्लॉइड कंडीशन बनेगा ही ना, दोनों में हैप्लॉइड कंडीशन बनेगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों के लिए सही हो गया। उसके बाद बोला है, नेक्स्ट बोला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में पॉसिबल होता है, क्योंकि स्पर्मेटिड जब बन जाता है तब उससे ट्रांसफॉर्मेशन होके बनता है, डिफरेंशिएट होके बनता है क्या, आपका स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन। तो ये सही है, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये सही हो गया, ठीक है। उसके बाद है मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स पॉपुलेशंस, ठीक है ना। देखो, इसमें सीधे सीधे अगर गैमेट के रिस्पेक्ट में देते हैं तो मेल के केसेस में स्पर्म कंटिन्यूसली टिल डेथ तक बनता रहता है, लेकिन फीमेल में क्या बच्चा लोग, उसमें एक बनाने के लिए, एक ओवम बनाने के लिए भी उसमें क्या होता है, मियोसिस जो है 2 बार अरेस्ट होता है ना, एक मियोसिस 1 के टाइम पे और एक मियोसिस 2 के टाइम पे। तो ये कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है मतलब, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया किसके लिए, ये स्टेटमेंट सही हो गया इस oogenesis प्रोसेस के लिए, समझ में आ रहा। तो हम इस स्टेटमेंट को नहीं चूज़ करेंगे, ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लोग चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सही है किसके लिए, मियोसिस अगर कंटिन्यूसली, नहीं सॉरी, स्टेटमेंट सही हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ये सही है ना। मियोसिस अगर कंटिन्यूसली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, ओके, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। बट ये oogenesis के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो यही बोल रहा था कि डज नॉट होल्ड, ठीक है। दूसरा जाते हैं, यहाँ पे आपका जैसे बोला है कि इट आर कंट्रोल बाय द LH एंड FSH, और LH FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। दैट मीन्स ये दोनों के लिए सही है, तो इसको हम लोग चूज़ नहीं करने वाले, मतलब ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि स्टेटमेंट सही है बट चूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो बोला है इसमें, इट इनिशिएटेड एट प्यूबर्टीज। तो बच्चे लोग अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि फीमेल के केस में, मतलब oogenesis के केसेस में ये फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो उसके लिए ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये जब मैचुरेशन, सेक्सुअल मैचुरेशन होता है तब होता है। दैट मीन्स ये सही हो गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा BC और E आंसर। तो यहाँ पे BCE आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो ये था हम लोगों का ऑल अबाउट किसके लिए, कुछ कंट्रोवर्शियल। इसके अलावा और भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है बच्चा लोग, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो, तो उसके हिसाब से हम लोग आपको सॉल्यूशंस बता देंगे इसमें, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग सुबह देखेंगे। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।